दुनिया भर में एक ही असूल और ज़ाब्ता है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, मगर हमारे यहाँ मीडिया पर रहना और हम एक नया रवाज खत लिखकर उस खत को पब्लिक करवाना, यानी खत के थ्रू बात करना, ये एक नया रवाज शुरू हुआ। और इसी रवाज को देखते हुए ज़िलाई इंतजामिया ने भी, ज़िलाई अदलिया ने भी एक खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। मामला ये है कि अगर हाई कोर्ट के जज साहिबान का खत इतना अहम है कि सुप्रीम कोर्ट उसे टेकअप कर सकती है, तो ज़िलाई अदलिया का खत उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि हर आम आदमी का केस या हर आम आदमी को जो इंसाफ है वो नीचे इसी सिविल और सेशन कोर्ट की अदालतों से मिलता है। अगर सिविल और सेशन कोर्ट के जज साहिबान अपनी हाई कोर्ट से मुतमिन ना हो, अगर वो कहें संगीन तरीन इल्जामात हों और ऐसी चीजों की निशानदेही करें जो अपने खत में जो इंसाफ की राह में रुकावट हो, तो सबसे पहले अगर कोई खत टेकअप होना चाहिए या जिस पे एक्शन होना चाहिए, जिससे आम आदमी की जिंदगी वाबस्ता है या आम आदमी को इंसाफ जिन अदालतों से मिलता है, सिविल और सेशन कोर्ट से, अगर वो जज साहिबान मुतमिन नहीं अपनी प्रमोशंस के हवाले से, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से, और ये वो लिख कर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। बार के कई वाकयात में बहुत बड़े बड़े जत्थे बन के कई दफा वकला साहिबान भी जिस तरह उनकी तवाज़े करते रहे हैं, जूतों से लेकर कब्र की तालाबंदी से लेकर क्या क्या प्रेशर वो फील उन पर नहीं है। इस अदलिया पर ज़िलाई अदलिया जो कि जिसे हम नीचे के लेवल पर कहते हैं, अब उससे ये क्या कम है कि आपको जो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रही हो, जिस हाई कोर्ट ने आपको अपने परों के नीचे लेकर दूसरों के प्रेशर से आजाद करना हो, उसी अदारे से आप पर प्रेशर आए, मर्जी के जज साहिबान लगाकर और मर्जी के चंद वकला की टीम को आगे करके मखसूस फैसले लिए जा सके, क्योंकि सुपरवाइज कोई खास जज साहब कर रहे हैं। प्रमोशंस में मेरिट की बजाय पसंद नापसंद हो, ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में किस जगह पर किसको लगाना है और कौन सा केस कौन वकील लेकर जाएगा और क्या फैसला करवाना है, इस तरह की बातें उस खत में लिखी हैं। मैं ये आपके सामने अवामी नुमाइंदे के तौर पे रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और फोरम जो है वो सबसे बड़ा ये मीडिया है, क्योंकि आम आदमी हम रोज मिलते हैं, कत्ल के हो मुकदमात, लोगों की प्रॉपर्टी के हो, 10-10 साल, बल्कि कहते हैं पोता शुरू करता है, दादा शुरू करता है, पोते तक वो फैसला नहीं होता। वो किसको खत लिखें? अगर वो खत लिखने लग गए जिनसे ना इंसाफी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने खत होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप। वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में इस वज़ारत उज़्मा से ज्यादा बड़ा जो आप पे प्रेशर डालता है और
वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता। लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए। मगर इस वक्त सबसे मामला ये है, ये जो ज़िलई जज साहिबान का खत है, ये बड़ा अहम है। आम आदमी की जिंदगी के साथ जो इंसाफ और सारी चीजें जुड़ी हैं, वो उन्हीं अदालतों से, सिविल और सेशन कोर्ट से होती हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर फ्री होना सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को होना चाहिए, क्योंकि केसेस ही वहां चलते हैं।